हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठा रहे हैं 3D ज्योमेट्री से, मीन्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें 3 टॉपिक हैं मुख्य रूप से: डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन। और सेकंड टॉपिक है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव, इक्वेशन ऑफ लाइन। और तीसरा है दो दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना। और चौथा है दो लाइंस के बीच की मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना। इन चारों टॉपिक्स से मिलाकर हर साल यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से कम 10 मार्क जरूर आते हैं, जिसमें 2 टॉपिक बहुतायत पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। जिसमें 2 टॉपिक हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो कि एक वेक्टर फॉर्म में दिया हो सकता है, दूसरा दिया हो सकता है सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में जब दिया होता है तो दूसरा फार्मूला लगाएंगे, वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो दूसरा फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद दो स्क्यू लाइंस, स्पेस में दो स्क्यू लाइंस मीन्स जो ना तो इंटरसेक्ट कर रही हो एक दूसरे को और ना ही सेम प्लेन में हो। तो उन दोनों लाइंस के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसे ही फाइंड करना होता है। तो इन दोनों मुख्य टॉपिक्स पर, मेन टॉपिक्स पर लगभग एवरी ईयर 2 क्वेश्चन तो ज़रूर बनते ही बनते हैं। तो आपके 10 मार्क्स पक्के हुए यदि इन 4-5 फार्मूलों को यदि मन में बैठा लो तो निश्चय ही इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम उठा लिए हैं उनमें से एंगल बिटवीन टू लाइंस, जिसमें अगर लाइंस को हमें वेक्टर फॉर्म में दिया गया हो r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b2 p1, और सेकेंड लाइन में दिया गया हो r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लेमडा वेक्टर b2। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दे लेते हैं। ये लाइन जो फर्स्ट लाइन है, ये किसी पॉइंट A1 से होकर जा रही है और जो कि डायरेक्शन B1 के पैरेलल है। इसमें डायरेक्शन को शो करने के लिए B1 वेक्टर लगा हुआ है, दूसरे लाइन में डायरेक्शन को शो करने के लिए B2 वेक्टर लगा हुआ है। तो इन दोनों लाइंस का जो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा, वो जाहिर सी बात है B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के बीच के एंगल के बराबर होगा। तो हम फार्मूला फाइंड करते हैं। दो वेक्टर के बीच का जो अगर एंगल थीटा हो तो उसका कोसाइन निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू होता है दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा b1 डॉट b2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2। दिस इज वेक्टर फॉर्म फार्मूला। यदि हमें लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में दिया गया हो, जो कि फर्स्ट लाइन पॉइंट x1 y1 z1 से क्रॉस कर रही हो, पास कर रही हो, सेकंड लाइन जो है वो पॉइंट x2 y2 एंड z2 से पास कर रही हो, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 एंड c1 हो, और सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 c2 हो। तो यहाँ पर जो कोसाइन का फार्मूला रहेगा हमारे पास, यहाँ पर जो दोनों के बीच के एंगल का फार्मूला रहेगा, रेशियोज का, करेस्पॉन्डिंग रेशियोज का मल्टीप्लाई, डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई अपान करेस्पॉन्डिंग लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर सम के स्क्वायर रूट के डिवाइड के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए a1, a2, b1, b2, c1 एंड c2, इन सब का मल्टीप्लाई अपान a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसी तरह इसका भी स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा किस फॉर्म में,
कार्टेशियन फॉर्म या सिमेट्रिकल फॉर्म में। एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ द लाइन x + 3/3 = y - 1/5 = z + 3/4। x + 1/1 = y - 4/1 = z - 5/2। हमें कहाँ पर ध्यान देना है बच्चों? डायरेक्शन रेशियोज जो कि लोअर में है। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 3, 5, 4। सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1, 1, 2। हमें डायरेक्शन रेशियो निकालते समय ध्यान भी देना होता है कि x का कोफिशिएंट यूनिटी हो, y का कोफिशिएंट यूनिटी हो, z का कोफिशिएंट यूनिटी हो। इसी तरीके से इसमें भी ध्यान देना होगा। तो सब के सब यूनिट ही हैं। अब हम इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कैलकुलेट करते हैं। Here direction ratios of DRs of line 1 are 3, 5, 4 and line 2 are 1, 1, 1, 1, 2। इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा हमारे पास, यहाँ पर हम लिख सकते हैं A1 = 3, B1 = 5 एंड C1 = 4। यहाँ पर हम लिख सकते हैं A2 = 1, B2 = 1 एंड C2 = 2। तो एंगल between the lines cos theta is equal to A1A2 plus B1B2 plus C1C2 upon square root of A1 square plus B1 square plus C1 square into square root of A2 square plus B2 square plus C2 square। तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई, 3 into 1 plus 5 into 1 plus 4 into 2 upon square root of 3 square plus 5 square plus 4 square into square root of 1 square plus 1 square plus 2 square। अब यहाँ से इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, दिस implies that cos theta is equal to 3 into 1 3 plus 5 plus 8, 8 5 13 plus 3 16 और यहाँ हो जाएगा 3 into 3 9 25 एंड 16 और 9 जो होगा वो 25 हो जाएगा, 25 और 25 50 हो जाएगा, मीन्स 2√5 हो जाएगा, 2 और यहाँ हो जाएगा 2 2 4 4 1 1 6, √6 यहाँ मिलेगा और यहाँ मिल जाएगा 16 एंड 9 25 25 प्लस 25 50 और 50 को हम लिख सकते हैं 2 into 25, इसका मतलब 5√2 और 5√2 रहेगा तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 16 upon 5√2
12। इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8 बचेगा और यहाँ हमारे पास कुल मिलाकर के रैशनलाइज कर लेंगे। जैसे ही हम इसे रैशनलाइज करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8√3/15, 8√3/15। इनवर्स निकाल लेंगे, आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल, जो कि वेक्टर फॉर्म में हमें दिया गया है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस वेक्टर आर इक्वल टू 3i + 2j - 4k + lambda whole times i + 2j + 2k and second line is vector r equal to 5i - 2j plus mu whole times 3i + 2j + 6k। डायरेक्शन कहाँ से पता चलता है? जो म्यू या लेमडा से मल्टीप्लाइड रहेगा, तो हमें उसे बी सपोज करना है। डायरेक्शन हियर, सॉल्यूशन के लिए हियर b1 वेक्टर b1 इज इक्वल टू i + 2j + 2k एंड वेक्टर b2 इज इक्वल टू b2 हम उसको नाम देंगे जिसको हम सेकंड लाइन सपोज करेंगे, b1 उसको नाम देंगे जिसको फर्स्ट लाइन सपोज करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट लाइन के लिए लेमडा का मल्टीप्लायर b1 हो गया और सेकंड लाइन के लिए म्यू का मल्टीप्लायर b2 हो गया। और b2 का वैल्यू क्या है? 3i + 2j + 6k। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर वाले फार्मूले से हम एंगल निकाल लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 इंटू मॉड ऑफ b2। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, बहुत इजी हो। cos थीटा इक्वल टू b1 और b2 वेक्टर का 1 × 3 + 2 × 2 + 2 × 6, 1 × 3 + 2 × 2 + 2 × 6 अपान स्क्वायर रूट के अंदर इस पहले वाले का स्क्वायर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट के अंदर दूसरे लाइन के i के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 6 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3 + 4 + 12, 3 + 4 + 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 9। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा 49। फिर हमें मिलेगा 12 4 16 + 3 19 और अपान में मिलेगा 21। दिस implies that cos थीटा इक्वल टू 19/21 एंड आंसर रीराइट करोगे एंगल थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19/21। ओके, आई होप वीडियो समझ आया होगा। दोनों क्वेश्चन पे बेस कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इन्हीं फार्मूलों को मन में बैठा के रखना है, इन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।